आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। पेंशन और सेवांत लाभ में देरी पर सरकार सख्त। बिहार सरकार ने पेंशन और सेवांत लाभ के मामलों में सख्ती बरतने का आदेश दिया है। सभी विभागों 15 मिनट में को निर्देश दिया गया है कि सेवानिवृत्त कर्मियों को समय पर लाभ मिले। कई बार पेंशन और सेवांत लाभ में देरी से लोग कोर्ट तक जाते हैं, जिससे सरकार की छवि प्रभावित होती है। अब आदेश दिया गया है कि किसी भी मामले को 3 महीने से अधिक लंबित न रखा जाए। दोषी पदाधिकारी या कर्मचारी पर कार्रवाई होगी। मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों को नियमित समीक्षा कर लंबित मामलों का निपटारा करने को कहा गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जीरो पेंडेंसी नीति लागू है और इसमें कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। पेंशन और सेवांत लाभ को प्राथमिकता के आधार पर निपटाना अनिवार्य है। विक्रमशिला सेतु पर सीसीटीवी निगरानी, ओवरलोड पर जुर्माना। भागलपुर में ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने बैठक कर निर्देश दिए। विक्रमशिला सेतु पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और ओवरलोड वाहनों पर 10,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। ओवरटेक करने वाले वाहनों पर भी सख्त कार्रवाई होगी और ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। सेतु से पहले ही भारी वाहनों की जांच सुनिश्चित करने को कहा गया है। जगह जगह साइन बोर्ड लगाए जाएंगे जिन पर लिखा होगा कि आप सीसीटीवी निगरानी में हैं। बस यूनियन से सहमति पत्र तैयार करने का निर्देश दिया गया है ताकि नियमों का पालन हो। बैठक में एसएसपी, सिटी एसपी, नगर आयुक्त और परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने कहा कि ट्रैफिक जाम को स्थायी रूप से खत्म करना प्रशासन की प्राथमिकता है। नीतीश कुमार का सुशासन पर जोर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल, सचिवालय और निगरानी विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन 30% से अधिक हो, पारदर्शिता और सुशासन के साथ हो। बैठक में अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने विभागीय गतिविधियों पर प्रेजेंटेशन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार समाप्त करने में निगरानी विभाग कारगर भूमिका निभा रहा है। सरकार का उद्देश्य न्याय के साथ विकास करना और जीरो टॉलरेंस नीति का पालन करना है। उन्होंने अफसरों 3 को निर्देश दिया कि योजनाओं को तेजी से पूरा करें और आम जनता को सीधा लाभ मिले। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, सचिव कुमार रवि और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने कहा कि पारदर्शिता और सुशासन से ही जनता का विश्वास कायम रहेगा। क्या बिहार में सुशासन की यह कोशिश आपको सही दिशा में कदम लगती है? अपना कमेंट नीचे लिखकर बताएं। पटना में चला अतिक्रमण उन्मूलन अभियान। 52,300 जुर्माना वसूला। पटना में जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम के निर्देश पर बुधवार को सभी अंचलों में अतिक्रमण उन्मूलन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान फुटपाथ और सड़कों पर किए गए अतिक्रमण हटाए गए और जुर्माना वसूला गया। नूतन राजधानी अंचल में जीपीओ गोलंबर, स्टेशन गोलंबर और चिड़ियाटाड़ पुल के नीचे से 7 ठेले जब्त कर 18,500 रुपये जुर्माना वसूला गया। पाटलिपुत्र अंचल में राजीव नगर पुल से दीघा सब्जी मंडी तक कार्रवाई कर 10,500 रुपये दंड लिया गया। अजीमाबाद अंचल में गायघाट से महावीर घाट तक 6 ठेले जब्त कर 13,000 रुपये वसूले गए। फुलवारी शरीफ क्षेत्र में नाला अतिक्रमण हटाकर 9,500 रुपये जुर्माना लिया गया। कुल 52,300 रुपये राजस्व वसूला गया। डीएम ने कहा कि सार्वजनिक स्थल और मुख्य सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। आपको क्या लगता है, सरकार का यह अतिक्रमण हटाने का कदम सही है या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 202 सीटों पर जीत हासिल की और नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। 2005 में जब उन्होंने जंगल राज का मुद्दा उठाया था, तब जनता ने उन्हें नई उम्मीद के रूप में देखा। उसी चुनाव में जदयू को 88 और भाजपा को 55 सीटें मिलीं। लालू और राबड़ी देवी के शासनकाल 1990 से 2005 को जंगल राज कहा जाता है, जब जाति आधारित सेनाओं द्वारा नरसंहार हुए और शासन व्यवस्था कमजोर हुई। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उस दौर को देश के लिए शर्मनाक बताया था।
नीतीश कुमार ने सत्ता संभालते ही कानून व्यवस्था सुधारने और विकास की दिशा में कदम बढ़ाए। 2005 से 2025 तक जनता का भरोसा बरकरार है और उनकी जीत इसे साबित करती है। पटना जंक्शन गोलंबर के पास सड़क बदहाल, यात्रियों की परेशानी। पटना जंक्शन के सामने बने नए गोलंबर के पास सड़क की बदहाल स्थिति यात्रियों और वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। नाले के स्लैब ठीक से नहीं रखे गए हैं, जिससे टेम्पो, ऑन्टो और दोपहिया वाहन असंतुलित होकर गिर जाते हैं। उबड़ खाबड़ सड़क के कारण बार बार जाम लगता है। दुकानदारों और यात्रियों ने बताया कि अंधेरे या बारिश के बाद स्थिति और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि गड्ढे दिखाई नहीं देते। कई लोग ठोकर खाकर चोटिल हो चुके हैं। भारी ट्रैफिक दबाव के बावजूद सड़क मरम्मत का कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। लोगों ने नगर निगम और पथ निर्माण विभाग से तत्काल मरम्मत की मांग की है। उनका कहना है कि लाखों यात्रियों की आवाजाही वाले इस स्थान पर किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। भारी मन से घर समेट रही राबड़ी, लालू भी उदास। 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी का आवास खाली करने का आदेश मिलने के बाद लालू परिवार में उदासी छा गई है। राबड़ी देवी और लालू यादव 4 दशकों से इसी घर में रहते आए हैं। अब उन्हें 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होना है। घर में बेटियां दूर जा चुकी हैं और बहुएं भी साथ नहीं हैं। तेज प्रताप की पत्नी करिश्मा तलाक की अर्जी देकर मायके में है, जबकि तेजस्वी की पत्नी राजश्री दिल्ली में बच्चों के साथ हैं। राबड़ी देवी खुद सामान समेट रही हैं। राजद नेताओं ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल और महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि भाजपा के दबाव में सरकार लालू परिवार को अपमानित कर रही है। रोहिणी आचार्य ने भी एक्स पर पोस्ट कर नाराजगी जताई है। चुनाव के बाद पहली किस्त 10 लाख महिलाओं को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत शुक्रवार को 10 लाख जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि अब तक 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को राशि मिल चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं डीबीटी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की 9,50,000 और शहरी क्षेत्र की 50,000 महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर करेंगे। योजना का लाभ दिसंबर तक सभी पात्र महिलाओं को मिलेगा। मंत्री ने कहा कि जिन महिलाओं ने हाल ही में आवेदन किया है, उन्हें भी जल्द राशि दी जाएगी। इस योजना से स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से पैसा मिलेगा। आरजेडी ने शुरू की चुनावी हार की समीक्षा। राजद ने विधानसभा चुनाव में मिली हार के कारणों की समीक्षा शुरू कर दी है। बुधवार से शुरू हुई बैठक 9 दिसंबर तक चलेगी। प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल के नेतृत्व में प्रमंडलवार समीक्षा की जा रही है। मगध प्रमंडल से चर्चा शुरू हुई और सारण की बारी शुक्रवार को होगी। बैठक में प्रत्याशियों से क्षेत्रीय समीकरण, मतदान पैटर्न, बूथ व्यवस्था और संगठन की भूमिका पर फीडबैक लिया जा रहा है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पराजय का एक कारण पार्टी की छवि को माना गया। इसी आधार पर राजद ने 32 गायकों और कलाकारों को कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिनके गीतों और अभिनय में बिना अनुमति लालू प्रसाद और तेजस्वी का उल्लेख हुआ। राजद ने चेतावनी दी है कि स्पष्टीकरण न मिलने पर मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। किसानों को मिलेगा कृषि इनपुट अनुदान। अक्टूबर में अतिवृष्टि और तूफान से प्रभावित बिहार के 12 जिलों के किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान योजना लागू की है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि जिन किसानों की फसलें 33% से अधिक क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन्हें डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में राशि दी जाएगी। असिंचित फसलों के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसलों के लिए 17,000 रुपये और बहुवर्षीय फसलों के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान मिलेगा। यह लाभ अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि तक दिया जाएगा। छोटे और सीमांत किसानों के लिए न्यूनतम राशि भी तय की गई है। मंत्री ने कहा कि प्रभावित किसानों को शीघ्र राहत देना सरकार की प्राथमिकता है। पटना में बुलडोजर एक्शन। गंगा किनारे हटे अतिक्रमण। गायघाट से दीदारगंज तक गंगा किनारे बनने वाली 7.8 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क के निर्माण में बाधक अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार दूसरे दिन अभियान चला।
अंचलाधिकारी चंदन कुमार की मौजूदगी में महाराज घाट से कंगन घाट तक बुलडोजर चलाकर 10 स्थायी और 27 अस्थायी अतिक्रमण तोड़े गए। इसमें खटाल, गोदाम, झोपड़ियां और दुकानों को हटाया गया। सड़क चौड़ीकरण के लिए 43 करोड़ की लागत से बने 5 पार्कों के हिस्से भी तोड़े गए। कई लोगों ने भूखंड पर दावा किया, जिन्हें 2-3 दिनों में कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया है। सही दस्तावेज वालों को मुआवजा मिलेगा। प्रशासन ने कहा कि सड़क विस्तार कार्य प्राथमिकता है और 3 दिन बाद फिर से अभियान चलेगा। बंगाल को लेकर गृह मंत्री सम्राट चौधरी का दावा। बिहार के गृह मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की नींव हिल चुकी है और भाजपा वहां सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा 3 से बढ़कर 77 विधायक तक पहुंच गई है। अपराध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कार्रवाई हो रही है। संगठित अपराध को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाप्त किया और सुशासन दिया है। एटीएस स्थापना दिवस पर उन्होंने आतंकवाद एक निरोधक दस्ते की अनुशासन और प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि एटीएस को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण और संसाधन बढ़ाए जाएंगे। इस मौके पर एटीएस की उपलब्धियों और प्रमुख ऑपरेशनों की प्रस्तुति दी गई। गृह मंत्री ने अनुसंधान टीम को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया और कमांडो द्वारा होस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन किया गया। रक्तदान शिविर में 50 कर्मियों ने भाग लिया। बंद चीनी मिलों को चालू करने की चुनौती। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू कराने की कवायद तेज हो गई है। 1980 से पहले राज्य में 28 चीनी मिलें थीं, लेकिन 2005 तक 9 मिलें बंद हो गईं। अब नई सरकार ने 34 चीनी मिलों को चलाने की घोषणा की है, जिसमें 25 नई और 9 पुरानी मिलें शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को चालू करने की स्वीकृति दी गई। इनमें समस्तीपुर, दरभंगा, रैयाम, मुजफ्फरपुर, मढ़ौरा, बाराचकिया, चनपटिया, मोतिहारी और सासामूसा की इकाइयां शामिल हैं। गन्ना उद्योग विभाग ने लैंड बैंक बनाने और किसानों का बकाया भुगतान करने की पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान युवाओं को रोजगार और मिलों को चालू कराने का वादा किया था। भागलपुर में रात 10 बजे के बाद डीजे पर रोक। भागलपुर में रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगा दी गई है। एसएसपी हृदयकांत के निर्देश पर पुलिस ने बुधवार रात बरारी और तातारपुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई कर साउंड सिस्टम और वाहन जब्त किए तथा केस दर्ज किया। आदेश के अनुसार शादी या खुशी के मौके पर डीजे बजाने की अनुमति है, लेकिन रात 10 बजे तक ही। उसके बाद शोर से लोगों की नींद में खलल डालने पर पुलिस ऑन स्पॉट कार्रवाई करेगी। संचालकों को अपने उपकरण और वाहन 10 बजे तक वापस बुलाना होगा। नियम तोड़ने पर मालिक, ऑपरेटर और चालक के खिलाफ केस दर्ज होगा। तातारपुर पुलिस ने मंदरोजा चौक पर और बरारी पुलिस ने बरारी बड़गांच चौक पर डीजे सिस्टम जब्त कर कार्रवाई की। आदेश से डीजे संचालकों में हड़कंप है। केवला पंचायत में नल जल योजना फेल। लोग पानी को तरस रहे मोहनपुर प्रखंड की ग्राम पंचायत केवला में नल जल योजना पूरी तरह फेल साबित हो रही है। 20,000 से अधिक आबादी वाले इस पंचायत के 13 वार्डों में एक भी नल जल चालू नहीं है। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मिलना तो दूर, पीने योग्य पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। चीतांगड़ा, दर्जिया टोला, कुशाटाड़, इमलियानटाड़, लरहिया और कोबाई खूद जैसे टोले सबसे अधिक संकट झेल रहे हैं। कहीं टंकी चालू नहीं, कहीं पाइपलाइन तक नहीं बिछी। पंचायत मुखिया अरविंद सिंह यादव ने बताया कि विभाग को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन हल नहीं निकला। गर्मी में 3 वार्ड में सप्लाई शुरू हुई थी, पर बाद में सब बंद हो गया। ग्रामीणों ने कहा कि करोड़ों खर्च हुए, पर एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिला। लोग 4-5 किलोमीटर दूर से पानी ढोने को मजबूर हैं। भोजपुर के गांवों में नेटवर्क संकट। स्मार्टफोन बने खिलौना। भोजपुर जिले के चरपोखरी प्रखंड के बरारा, बडधेरा, हरपुर, भैरोडीह और जैतपुरा सहित कई गांवों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी की गंभीर समस्या है। देश 5G की ओर बढ़ रहा है, लेकिन यहां दर्जनों गांव नेटवर्क शैडो एरिया बने हुए हैं। घरों के भीतर फोन पर बात करना या इंटरनेट का उपयोग करना असंभव है। ग्रामीणों ने बताया कि एयरटेल, जियो और BSNL सभी कंपनियों का यही हाल है। लोग मजबूरी में ऊंचे स्थान या खुले मैदान में जाकर कॉल करते हैं। नेटवर्क न होने से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई प्रभावित होती है और आपात स्थिति में कॉल न लगना खतरा बन जाता है।
स्मार्टफोन यूजर्स का कहना है कि रिचार्ज कराना बेकार हो गया है। डिजिटल क्रांति के दौर में नेटवर्क की कमी लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। अरवल में तिलकुट का बड़ा बाजार, मजदूरों को रोजगार। ठंड के मौसम में अरवल जिले का तिलकुट बाजार गुलजार हो गया है। जहानाबाद रोड पर पिछले 10-15 दिनों से बड़े पैमाने पर तिलकुट कूटने का काम चल रहा है। कारोबारी चंदन कुमार ने बताया कि पहले तिलकुट बाहर से मंगाना पड़ता था, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर कुशल कारीगर इसे तैयार कर रहे हैं। इससे लागत कम और मुनाफा अधिक हो रहा है। 2 दर्जन मजदूर काम कर रहे हैं। अगले महीने यह संख्या 50 तक पहुंच जाएगी। हर दिन 5 क्विंटल से अधिक तिलकुट बन रहा है। साधारण तिलकुट, खोवा भरे तिलकुट और तिल पापड़ी की बिक्री खूब हो रही है। चालू तिलकुट 220 रुपए, स्पेशल 300 रुपए और खोवा वाला 400 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। इस कारोबार से हजारों मजदूरों को रोजगार मिल रहा है और बाजार की मांग लगातार बढ़ रही है। महिला रोजगार योजना की अगली किस्त दिसंबर में। महिला रोजगार योजना के तहत जिन महिलाओं को अभी तक 10,000 रुपये नहीं मिले हैं, उनके खाते में दिसंबर के अंत तक राशि भेज दी जाएगी। जीविका के प्रखंड प्रबंधक आशीष कुमार सिंह ने बताया कि 34,000 महिलाओं ने आवेदन किया था, जिनमें से 30,000 को राशि मिल चुकी है। शेष 4,000 महिलाओं को दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक पैसा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को राशि दी गई है, उन्हें रोजगार शुरू करना अनिवार्य है। जीविका टीम जल्द ही रोजगार गतिविधियों की जांच करेगी। इसके बाद ही 1,90,000 रुपये की अगली बड़ी किस्त उनके खाते में जाएगी। बैंक खाते और आधार कार्ड में गड़बड़ी होने पर राशि ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। पीएम आवास योजना के भुगतान पर रोक। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण के लिए मिलने वाली राशि पर विभागीय निर्देश से रोक लगा दी गई है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में स्वीकृत 935 लाभार्थियों को भुगतान नहीं हो सका है। MIS पदाधिकारी सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि भुगतान प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, जिसके बाद ही राशि दी जाएगी। प्रथम किस्त के 40, दूसरी किस्त के 255 और तीसरी किस्त के 634 लाभुकों को पैसा नहीं मिल पाया है। योजना के तहत पात्र लाभुकों को 3 किस्तों में कुल 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रत्येक चरण में 40-40 हजार रुपए बैंक खाते में भेजे जाते हैं। विभाग ने कहा कि नए दिशा निर्देश के अनुसार ही भुगतान होगा। फिलहाल सभी प्रखंडों में लाभुक इंतजार कर रहे हैं। मधेपुरा रेल इंजन कारखाना ने पूरे किए 10 साल। मधेपुरा में स्थापित रेल इंजन कारखाने ने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर भारतीय रेलवे और फ्रांस की कंपनी एल्स्टाम ने सहारनपुर में समारोह आयोजित किया। अब तक 12,000 हार्स पावर क्षमता वाले 550 से अधिक इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किए जा चुके हैं। इतनी क्षमता वाले इंजन बनाने वाले देशों में भारत 6ठे स्थान पर है। एल्स्टाम भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी में मालवाहक इंजन बना रही है। कंपनी को 800 सुपर पावर्ड लोकोमोटिव भारतीय रेल को देने हैं, जिनमें 6,000 टन तक का लोड खींचने की क्षमता होगी। परियोजना से 10,000 से अधिक नौकरियां बनी और स्थानीय सप्लाई चेन मजबूत हुई। नागपुर और सहारनपुर में आधुनिक मेंटेनेंस डिपो तैयार किए गए हैं। मधेपुरा का यह प्लांट हर वर्ष 120 लोकोमोटिव बनाने की क्षमता रखता है। लौकही में शादी के दौरान लाखों की चोरी। लौकही प्रखंड के धबही गांव में सोमवार देर रात बड़ी चोरी की घटना हुई। रविशंकर साह के घर से अज्ञात चोरों ने 7 लाख रुपए नगद, 25 भर सोना, 50 भर चांदी के आभूषण और एक मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। परिवार शादी समारोह में गया था। इसी दौरान चोरों ने दरवाजा तोड़कर अलमारी और बक्से खंगाले। सूचना पर पुलिस, FSL टीम और टेक्निकल सेल मौके पर पहुंची और फिंगरप्रिंट और तकनीकी साक्ष्य जुटाए। अब तक चोरों का सुराग नहीं मिला है। घटना से गांव में दहशत है। पुलिस ने कहा कि तकनीकी जांच और CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश तेज कर दी गई है। पीड़ित परिवार ने कहा कि शादी में शामिल होने का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात की। पकड़ी दयाल में अपात्र राशन कार्ड धारकों को चेतावनी। पकड़ी दयाल अनुमंडल पदाधिकारी मंगला कुमारी ने जन वितरण प्रणाली में अपात्र लाभुकों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अपात्र लोग खुद से राशन कार्ड जमा कर दें, अन्यथा कार्रवाई होगी। गुरुवार को सघन निरीक्षण अभियान में कई PDS दुकानों की जांच की गई। अभिलेख, स्टॉक पंजी,
पीओएस मशीन और वजन मशीन का सत्यापन किया गया। लाभुकों से बातचीत कर वितरण की स्थिति जानी गई। निरीक्षण में 3 दुकानें बंद मिली, जिनके खिलाफ स्पष्टीकरण मांगा गया है। एसडीओ ने कहा कि योजना गरीबों और पात्र लोगों के लिए है। अपात्र लाभुकों और गड़बड़ी करने वाले दुकानदारों पर कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि वितरण में कटौती या गड़बड़ी दिखे तो तुरंत अनुमंडल कार्यालय को सूचित करें। रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ हल्का कर्मचारी निगरानी विभाग की टीम ने कराए परसुराय अंचल के सांद पंचायत के हल्का कर्मचारी संजय कुमार को 4,500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सलेमपुर गांव निवासी रमेश कुमार ने दाखिल खारिज आवेदन दिया था, जिसके निपटारे के लिए संजय कुमार ने रिश्वत मांगी थी। शिकायत पर निगरानी विभाग ने सत्यापन किया और जाल बिछाया। गुरुवार को रमेश कुमार तय राशि लेकर पहुंचे और जैसे ही संजय कुमार ने पैसे स्वीकार किए, टीम ने उसे डियावा पुल के पास पकड़ लिया। उसे हिरासत में लेकर कराए परसुराय थाना ले जाया गया और बाद में पटना भेजा गया। इस कार्रवाई से सरकारी कार्यालयों में हड़कंप मच गया है। डीएसपी सत्येंद्र राम ने बताया कि रिश्वतखोरी पर निगरानी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। समस्तीपुर में नकली पीवीसी और यूपीवीसी कारोबार का भंडाफोड़। समस्तीपुर में नकली पीवीसी और यूपीवीसी पाइप के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। कंपनी की शिकायत पर गणेश चौक स्थित सुनील हार्डवेयर दुकान और मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलौथ इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री पर छापेमारी की। वहां से भारी मात्रा में नकली पाइप बरामद किए गए। नगर थाना पुलिस ने दुकान से प्रिंस कंपनी के नकली पाइप के 21 पीस जब्त किए और कारोबारी सुशील कुमार को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज की। फैक्ट्री से भी बड़ी मात्रा में नकली पाइप बरामद हुए हैं। पुलिस दोनों जगहों से जब्त पाइप का मिलान कर रही है। कंपनी के अधिकारी और अधिवक्ता डॉक्टर आरशी कुलश्रेष्ठ स्वयं जांच की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि विस्तृत जानकारी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। इस खुलासे से उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।